न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। रानीगंज के बख्तर नगर में एक युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव। भाजपा का मिशन 2026 के लिए पश्चिम बर्दवान जिले से कई जनप्रतिनिधि पहुंचे कोलकाता अमित शाह की बैठक में। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के 75वें वर्षगांठ में पहुंचे मंत्री मलाय घटक। रानीगंज थाना अंतर्गत बख्तर नगर इलाके में शनिवार को उस समय तनाव फैल गया जब दो युवकों के बीच हुई कहासुनी झगड़े में बदल गए और इसमें 32 वर्षीय अमित बौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार शाम उसकी मृत्यु हो गई। अमित की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपित परिमल बौरी और कमल बौरी के घरों पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की स्थिति को बिगड़ता देख रानीगंज थाना पुलिस मौके पर भारी संख्या में पहुंची और हालात को काबू में किया। घटना के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। अमित बौरी की बहन ने आरोप लगाया कि गुरुवार को अमित सरदार बाड़ी गया था, जहां परिमल बौरी और कमल बौरी ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। उन्होंने कहा, मेरे भाई की हत्या की गई है, वो शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है, अब उसकी देखभाल कौन करेगा। मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ভোজ খেতে গেছিল, একটা মরা ঘর ছিল আমার ভাইটো, আর ওদিকে এক ঘোরা করে দিনছে ওই পরিমল দিকে। তো ওর একটা ছোট ভাই গেছিল, ওর কাকার ছেলে, ওকে কি বলেছে গাল দিয়েছে, মদ একটু খেয়েছিল, গাল দিনছে। দিয়ে ওই গালটা ওর ছোটো ভাইটা ঘরে এসে লাগাইছি, লাগাই পরে দিয়ে ও ওখানে শুয়েছিল মন্দিরে। আমিও দেখে এলাম যে শুয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার 3টার সময় নেই, দুপুর 2:30 3টার সময় হয়েছিল। ঘরে তখন জল পড়ছিল, সবাই ঘরে ঘুমাচ্ছিল। আমি কি করতে গেলাম বাইরে, যে দেখছি আমার ভাইটা শুয়ে রয়েছে। শুয়ে রয়েছে তো আমি এখানে বসলাম, আমার বড় ছেলেটাও দেখেছে। বড় ছেলেটা দেখে পরে ও দৌড়ে আসছে, ওখানে গাল দিয়ে দিই। আমরা এই কাকে গাল দিচ্ছে রে, বলছে মামাকে মারছে গো, মামাকে মারছে গো। তখন ওখানে একটা দিদিমা ছিল, একটা বৌদি ছিল, ওর আমরা দৌড়ে গেলাম। আমি বললাম যে হ্যাঁ রে এরকম করে মারছে কেন, তো ঘরে বলতে পারতো, গাল দিনছিল, ইয়ে করেছিল। বলছি কি, তখন আমাকে বলছিল কি তোর ভাই নামকে জিজ্ঞেস কর, এই বুঝা এমনি বলছি। ওর বউ গেল, পরিমল বাউরি আর বিমল বাউরি। হ্যাঁ, এমনি বক্সিং চালাইছে, গোড়া গেছে, ফাইটিং। আমার ছেলেটা কয়, বড় ছেলেটা কয়, ও দেখেছে ঝাপাইতে বুকের উপর। ওরা দু ভাইয়ে মেরেছে, পরিমল আর 3 জনা ছিল, ও ছোট ভাইটাও ছিল। কালকে পুলিশ এসে বলে গিয়েছিলেন যে সিলিন্ডার করতে, তো আমরা ফোনে যোগাযোগ হয়ই নাই। ফোনে যোগাযোগ হলে সন্ধ্যায়, তখন আমি বললাম ফোনে পাচ্ছিলাম না, বললাম যে তুমি সিলিন্ডার করবে বেটা। পুলিশ এসে বলে দিয়েছে, বাস ছেলেরা গিয়েছে। जैसे जैसे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति और संगठनिक तैयारियों को लेकर गंभीर होती नजर आ रही है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी के दिग्गज नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी राजकीय कार्यक्रम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वो पार्टी की आंतरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए भी यहां रुके हैं। गृह मंत्री रविवार के दिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष बैठक में भाग लेंगे, जहां वो राज्य के सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और जमीनी स्थिति का आकलन करना है। इस
आसनसोल शहर के प्रतिष्ठित आसनसोल गर्ल्स कॉलेज ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस गौरवमयी अवसर पर पश्चिम बंगाल के कानून और विधि मंत्री मलाई घटक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस विशेष कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रिंसिपल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह का माहौल उत्साह, सम्मान और गर्व से भरा हुआ था। मंत्री मलाई घटक ने अपने संबोधन में आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये संस्था न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज की अनेक छात्राएं आज प्रशासनिक, शैक्षणिक और निजी क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत है, जो इस संस्था की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रेरणादायक विरासत को दर्शाता है। ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকেরা, বর্তমান ছাত্রীরা সবাই রয়েছে। 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজকে যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমি নিজে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত এবং ধন্য মনে করি। কারণ আসানসোল গার্লস কলেজ খালি আসানসোল নয়, পশ্চিম বর্ধমান নয়, পুরো রাজ্যে, এমনকি আমি জানি না ভারতবর্ষেও কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠিত নাম। पश्चिम बंगाल आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत भगत सिंह मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के निकट बंद चाय के दुकान से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को दिन दहाड़े चोरी करते हुए एक युवक को भगत सिंह मोड़ पर तैनात साउथ ट्रैफिक पुलिस के एसआई बिप्लब बैनर्जी, कांस्टेबल नूरुल हसन, सिविक वॉलंटियर तारक नाथ, निशात अहमद ने रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद एसआई बिप्लब बैनर्जी ने चोर को चोरी के सामान के साथ टोटो पर बैठाकर साउथ पुलिस फाड़ी ले जाकर साउथ पुलिस फाड़ी के एसएसआई बैद्यनाथ चैटर्जी को सौंप दिया। वहीं बैद्यनाथ चैटर्जी मामले की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पकड़े गए चोर का लिंक कहां और किसके किसके साथ है, कहीं वो किसी चोरों के गिरोह से जुड़ा तो नहीं है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बिप्लब बैनर्जी की अगर माने तो पकड़ा गया चोर आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेलपार ओके रोड इलाका का रहने वाला है। उसका नाम मोहम्मद जहांगीर है, जबकि उसके पिता का नाम मोहम्मद जैनुल है। पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने 2 एल्युमिनियम का डेगची, 2 सॉसपेन, 3 मग और ग्राहकों के चाय देने वाला एक केतली बरामद किया गया है। क्या हुआ दादा? गुजरात चुनने वाला आया, उसके अंदर से निकाल कर तो सब बर्तन निकाल कर बोरा भर के लेकर चला गया। दादा आया देखा, उसको पकड़ा, उसके 2 थप्पड़ मारा, उसके बाद बोरा से सब निकाला। चोर था। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा द्वारा जन सेवा की दिशा में एक और उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। संस्था ने अपनी अमृत धारा योजना के अंतर्गत आसनसोल शहर में 24वीं ठंडे पानी की मशीन स्थापित की है। मिशन गर्मी में ये सुविधा आम जनमानस के लिए अत्यंत राहतदायक सिद्ध हो रही है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और विधि मंत्री श्री मलाई घटक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने मशीन का उद्घाटन करते हुए मारवाड़ी युवा मंच के समर्पण और सामाजिक योगदान की सराहना की। मंत्री मलाई घटक ने कहा, आज के इस तपती गर्मी में गरीब जनता के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था एक वरदान है। बहुत से लोगों के लिए फ्रिज जैसी सुविधा खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की मशीनें लगाकर मारवाड़ी युवा मंच ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संस्था लगातार ऐसे जन हितैषी कार्य कर रही है और आसनसोल के विभिन्न हिस्सों में अब तक कई स्थानों पर ये सुविधा मुहैया करवा चुकी है। मिशन मेरे सामने जो डोनर्स कैपिटल से आए हैं उनकी खुशी है। देखिए, मारवाड़ी युवा मंच पूरे आसनसोल एरिया में, शिल्पांचल में
समाज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और खास करके इतना गर्मी में अगर ठंडा पानी का बंदोबस्त हो जाएगा जगह जगह पर, तो आसनसोल में बहुत सा परिवार ऐसा भी है जो ठंडा पानी के लिए फ्रिज नहीं खरीद सकते और ठंडा पानी से प्यास निभा सकते इसमें से। और इतना गर्मी में जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है एक तो है पानी, और दूसरा और एक चीज का जरूरत होता है वो है ब्लड। ब्लड का बहुत कमी होता है ब्लड बैंक में गर्मी में। तो ब्लड का भी जो हम देखा बहुत जगह में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, और पानी का भी आप लोग इसको लगातार रोक लिया, तो करीब हर सप्ताह में एक दो करके पानी का मिशन भी आसनसोल में बैठ रहा है। तो मैं जो परिवार से इसको डोनेट किया है उस परिवार को मेरा तरफ से बधाई देता हूँ। और मारवाड़ी युवा मंच समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो और आगे बढ़े, और ज़्यादा काम करे। आसनसोल में जितना आदमी लोग है इस शिल्पांचल में, सबका सहयोग में हम लोग रहे, इतना ही कहते हुए सब आज का जो प्रोग्राम है सबको Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के स्माइल दुर्गा मंदिर परिसर में आज ग्रीन हेवन सोसाइटी की ओर से एक विशेष रक्तदान शिविर एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज में स्वस्थ और सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा आंखों की जांच की गई, वहीं स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। शिविर में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। सोसाइटी के एक प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी सदस्य ने जानकारी दी कि ग्रीन हेवन सोसाइटी सिर्फ एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये संस्था पूरे वर्ष सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों जैसे वृक्षारोपण अभियानों का संचालन, तालाबों का संरक्षण व सफाई अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कार्यों को नियमित रूप से करती आ रही है। मोटामुटी 10 বছর বা 8 বছর ধরে আমরা এটা চালাচ্ছি রক্তদান শিবির। আমরা সাধারণত গ্রিন হেভেন সোসাইটি বিভিন্ন জায়গাতে আসানসোল এবং তার সারাউন্ডিংয়ে গাছ লাগানো, পুকুর পরিষ্কার করা এবং ইত্যাদি যে সমস্ত মানে পরিবেশ বান্ধব কাজ সেটা করে থাকি এবং তারই সাথে এই রক্তদানের কাজগুলো আমরা করি এবং আরও নানান রকমের কাজ করে থাকি। আমাদের কর্মকাণ্ড নানান দিকে বিস্তৃত, তো তার মধ্যে এই গাছ রক্তদান একটা বড়সড় কাজ এবং এটা আমরা সারা বছর ধরেই চালাই। दीघा गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी की ओर से सिख पंथ के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी के शहीदी दिवस पर एक भव्य गुरमत दीवान, लंगर, ठंडे जल की छबील और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नीघा स्टाफ क्लब में किया गया। इस मौके पर पंजाब से आए उच्च
कोटि के और रागी कीर्तन जत्थे और प्रचारकों ने हाजिरी लगाई। दीवान पंडाल को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सजाया गया, जहां आसनसोल, शिल्पांचल सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज इस कार्यक्रम में 3 दिन पहले मुझे सूचना मिली कि आपको यहाँ आना है। मैंने निर्धारित समय पर पहुँचने का प्रयास किया और बाबा जी ने जो बातें कही, दिल में चुभने वाली बात कही, और जो देश के लिए सिखों का जो त्याग है, बलिदान है, वो भूलने वाला नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई भूले, लेकिन हमारी सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार और हमारी मंत्री ममता बनर्जी सर्वधर्म सर्वभाव की बात रखती है और सभी धर्म का आदर करती है। और जहाँ तक आप लोगों की समुदाय की बात है, किसानों का आंदोलन हुआ, हमारी सरकार ने पुरजोर समर्थन किया। यही नहीं, केवल बलिदान ही नहीं, हम लोगों ने देखा कोरोना काल में जो सेवा आप लोगों ने किया, वो सेवा बाकी लोगों ने नहीं किया। उस दुख के घड़ी में आप लोग सभी नचाव करके न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,